हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th की कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नेटवर्किंग। बहुत आसान है, इसमें वो सारे टॉपिक इंक्लूडेड है जो आपको बचपन से ही पता है। ठीक है, 3G क्या होता है, 4G क्या होता है, SMS क्या होता है, वी कॉल क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है। नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी आराम से बना बना के लिख दोगे, बट एक बार मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू बता दूं ताकि आप उसमें लाइन्स लिख दो। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं इसके साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ वगैरह सब अटैच कर दूंगी। तो ये पूरी PDF नोट्स की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, MCQs की, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ के साथ कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर नेटवर्किंग को। ओके, सो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। देखो, इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम होता है जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन है, WAN, जिसकी वजह से हम जो है इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं जो कि वेब्स के ऊपर स्टोर है, और ये हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे ईमेल हो गया, वी कॉल हो गया, और वेब हो गया, चैट हो गया, इंटरनेट नेटवर्क, सोशल नेटवर्क हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। इस तरीके से इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, जिस इंटरनेट को आज हम जानते हैं वो 1970s और 1980s में क्या कहलाता था, एरपानेट। एरपानेट क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और ये जो था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। और बहुत सारे लोकल एरिया के जो नेटवर्क थे वो किससे कनेक्टेड थे, एरपानेट से कनेक्टेड थे, वो भी TCP/IP से। TCP/IP क्या होता है, ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब क्या होता है, हर एक कंप्यूटर का, हर एक आईपैड का, हर एक फोन का एक एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस, जिस एड्रेस की वजह से कोई भी डिवाइस जो है वो पहचाना जा सकता है, उसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। तो ये जो IP आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इस IP का मतलब भी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यानी कि हर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता था, IP एड्रेस। उस IP एड्रेस से रिलेटेड जो भी वो डिवाइस होता था, जिसका वो पर्टिकुलर IP एड्रेस होता था, उस IP एड्रेस से उस डिवाइस की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती थी। तो हर एक IP एड्रेस को जोड़ने वाला जो नेट था उसको हम क्या बोलते थे, एरपा नेट। और ये जो पूरा नेट, ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल था जिसकी वजह से सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए थे, वो कब हुआ था इस्टेब्लिश या फिर डेवलप, 1974 में, है ना। तो यहाँ पर इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल फंक्शन बन चुका है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये कुछ बेसिकली रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, किसके लिए, इंटरनेट के लिए, कि वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहे, वो सिर्फ ये फंक्शन कर सकता है, ये उसके काम है, वो इसी कामों को करने में लगा रहा है और कुछ एक्स्ट्रा ना करे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, जैसे स्कूल्स जाओगे तो स्कूल के अलग रूल्स होंगे, लाइक दैट, है ना। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। कोई भी वेबसाइट खोलोगे उसके आगे WWW लिखा होता है ना, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो यूजर है वो बहुत सारी वेब पेजेस, बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो क्रिएट कर सकता है ना, और एक्सेस भी कर सकता है। और उन वेबसाइट्स में इमेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक हो सकती है, ऑडियो वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो WWW जो है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को, जिन वेब पेजेस में ऑडियो वीडियो है, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और WWW के बाद HTTP भी प्रोटोकॉल होता है ना। अब वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर होते हैं डेटाबेस, जिसके अंदर बहुत सारे, मतलब ये बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, डाटा को स्टोर करने वाले सर्वर्स होते हैं। कि अगर जैसे मान लो मैंने गूगल पे लिख दिया कि सर्च अबाउट सोलर सिस्टम, ठीक है, तो मेरे जो ये रिक्वेस्ट है वेब ब्राउजर के थ्रू वो जाएगी वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल के वेब ब्राउजर को दे देगा और मुझे सामने से विजिबल हो जाएंगे। तो वेब सर्वर जो है वो एक डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं किसी भी बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड, और वेब ब्राउजर जो भी रिक्वेस्ट भेजता है वो वेब सर्वर के पास जाती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट जो वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला ओपेरा था पहले, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सारे होते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, लाइक दैट, है ना। अच्छा, वेबसाइट्स क्या होते हैं, ये कुछ डिजिटल पेजेस होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर डेटा होता है, ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट, वीडियो, मल्टीमीडिया और इंटरेक्टिव
इंटरेक्टिव कंटेंट इसके अंदर होता है, ठीक है। और जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ही वेबसाइट का भी एक एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल। जैसे वेबसाइट का एड्रेस लाइक गूगल का अगर हम एड्रेस देखें तो HTTP www, ये HTTP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और www वर्ल्ड वाइड वेब हो गया और वेबसाइट का नाम है ना, और इन मतलब क्या होगा कि ये इंडिया की है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं। देखो ये जो पेजेस होते हैं वो HTML लैंग्वेज में लिखे होते हैं, ये डिजिटल पेज होते हैं जिसके अंदर आपके टेक्स्ट लिखे होते हैं। जैसे कि किसी भी वेबसाइट में जाना, कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, अबाउट अस का पेज होगा, बहुत सारे पेजेस होंगे तो उन्हें हम वेब पेजेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वेब पेज हैं उनका भी एक एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। और उस वेब पेज में वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी, इमेजेस, सब कुछ हो सकता है ना। उसके बाद वेब ब्राउजर आपको पता ही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई दिए हैं। तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम जिसकी वजह से हम जो है बहुत सारी वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब ब्लॉग क्या होता है, जैसे हम अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं वैसे ही ब्लॉग भी एक डिजिटल डायरी होती है। टेक्निकल यूजर्स को, जिसको इसके बारे में पता है वो भी यूज कर सकते हैं, और जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, नॉन टेक्निकल यूजर्स भी इसको यूज कर सकते हैं। ये एक पर्सनल वेब पेज है, आप अपनी डेली लाइफ के बारे में या जिस चीज़ का आपको शौक है उसके बारे में आप अपने ब्लॉग्स पे लिख सकते हैं, और वो फिर गूगल पे रैंक करते हैं। और फिर अगर आप इसके साथ गूगल एडसेंस को कनेक्ट कर देते हो तो फिर आपको अर्निंग आने लग जाती है। न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन का कोई ग्रुप हो जाना उसे न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, ठीक है। HTML क्या होता है, HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था। और HTML की वजह से बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो बन पाती है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। और अगर आपको कोडिंग की हेल्प से, तो HTML की कोडिंग की हेल्प से तो वेबसाइट बन गई, ठीक है। लेकिन अगर आप उस वेबसाइट को स्टाइलिश बनाना चाहते हो तो HTML के साथ साथ एक और लैंग्वेज होती है CSS, वो भी आपको सीखनी पड़ती है, तब जाके आपकी वेबसाइट जो है वो कोडिंग की वजह से बन पाती है। HTML की मदद से बेसिकली आप वेब पेजेस बनाते हो और वेब पेजेस को कनेक्ट करके एक वेबसाइट जो है वो बन जाती है, ठीक है। वेब एड्रेस क्या होता है कि हर एक वेबसाइट का अपने एक यूनिक एड्रेस होता है, हर एक वेब पेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको आप यूआरएल बोलते हो, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल एड्रेस क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके थ्रू हम जो है स्टैंडर्ड तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चैटिंग इसके अंदर हो सकती है, जैसे कि याहू मेल, रेडिफ मेल, जी मेल, हॉट्समेल, इस तरीके से mailin.com लाइक दैट, है ना। अब हम जो है किसी भी वेबसाइट से कोई भी डेटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने मशीन में, और हम जो है कहीं पर भी अपनी कोई भी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में, है ना। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंटरनेट के रूल्स जिसको हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। एक होता है TCP और IP प्रोटोकॉल। IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि यहाँ पर हर एक कंप्यूटर को, हर एक डिवाइस को एक पर्टिकुलर एड्रेस मिल जाता है, वेब एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर एड्रेस मिल जाता है जिसके थ्रू, उस एड्रेस के थ्रू जो है हम उस पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी के कंप्यूटर का IP एड्रेस इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ डिजिट्स एंड डॉट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है हमारा, SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम जो है ईमेल को एक, दो या दो से ज्यादा सर्वर्स के बीच में भेज सकते हैं। जैसे कभी कभी हम ईमेल को 2-3 लोगों को साथ में भेज देते हैं या फिर n नंबर ऑफ लोगों को साथ में भेज देते हैं, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की वजह से ही हो पाता है। POP3 कैसा प्रोटोकॉल है, ये एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसमें हमारा जो डिवाइस होता है वो हमारे डिवाइस से रिलेटेड ईमेल को रिसीव करता है और आपके लिए रोके रखता है कि आप जो है अपना मेल बॉक्स जब चेक करोगे तो वो मेल जो है आपको शो करे। तो ये POP3 की वजह से होता है ना। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि जैसे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो एक्सचेंज होती है, कभी डाउनलोड होता है, कभी अपलोड होता है, ठीक है। तो हाइपर
टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो संभालता है ना। एवरी एक्शन, हर एक वेब सर्वर या फिर वेब ब्राउजर जो भी एक्शंस हैं वो जो है वो जो कमांड दे रहे हैं उन सबको ध्यान में कौन रखता है, HTTP। तो हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, जिनके अंदर इमेजेस भी है, साउंड इफेक्ट भी है, टेक्स्ट भी है, वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। जैसे कि एक वेब पेज पे टेक्स्ट भी लिंक हो जाता है, इमेज भी लिंक हो जाती है, वीडियो भी लिंक हो जाती है, तो वो किसकी वजह से हो पाती है, HTTP। तभी आपने देखा होगा कि हर एक वेबसाइट के आगे www से आगे ये HTTP लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि उस वेबसाइट पे सारी टाइप के मल्टीमीडिया है, वीडियो भी, ऑडियो भी है, ग्राफिक भी है, वो सारे आपस में इंटीग्रेट कैसे हो पा रहे हैं, इसी प्रोटोकॉल की वजह से, ठीक है। उसके बाद HTTPS क्या होता है, यहाँ पर अब इसी प्रोटोकॉल में S लग गया, यानी कि ये होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। यानी कि ये एस जब भी आपको दिख जाएगा, इस एस का क्या मतलब होगा, अगर यहाँ पे HTTPS होगा ना तो उस वेबसाइट के नाम के आगे एक ताला छपा हुआ, दैट मीन्स वो वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। अगर वो ताला आपको ना दिखे दैट मीन्स वो वेबसाइट अनसिक्योर है, उसको यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद है आपका SSH प्रोटोकॉल, ये होता है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। ये एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है, इसके अंदर जो है नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं, कि ये अनसिक्योर्ड नेटवर्क है, ये सिक्योर्ड नेटवर्क है, इस तरीके से। कभी कभी आप चीजें डाउनलोड करते हो और उस पर लिखा होता है ना कि दिस फाइल मे नॉट बी सिक्योर्ड, इस तरीके से कीप और डिस्कार्ड, तो आप कीप कर देते हो तो वो अनसिक्योर्ड नेटवर्क को बता देता है। उसके बाद है SFTP, यानी कि ये जो है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमने SFTP ऊपर पढ़ा था उसका ये शॉर्ट है, इसको आप SSH भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारे पासवर्ड्स को सिक्योर रखता है, हमारे डेटा को सिक्योर रखता है, हमारे डेटा को प्राइवेट रखने से हेल्प करता है ताकि वो जो है हैक ना हो, ठीक है। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, हम जो है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स पे अपनी फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। SCP क्या होता है, सिक्योर कॉपी। ये जो है हमारी जो जितनी भी फाइल्स हैं उनको सिक्योरली ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद टेलनेट क्या होता है, ये एक इंटरनेट सर्विस है जो कि इंटरनेट ही प्रोवाइड करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, चाहे वो कितने भी दूर हो हमसे, है ना। और एक चाहे वो रिमोट एरिया में एक कंप्यूटर वो दूसरे दूसरे इतनी दूर दूर के लोकेशंस पे भी वो कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद सबके सब काम कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद SMTP क्या होता है, द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, ईमेल्स जो है इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल होता है, उनका ट्रांसफर होता है इस तरीके से, ओके। अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का क्या मतलब है, कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसको जो है एक्सेस कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम किसी सर्च इंजन पे कैसे साइट को लोकेट करें, सर्च इंजन जैसे कि मान लो गूगल फायरफॉक्स है या फिर गूगल क्रोम है, तो उसके थ्रू हम जो जो भी सर्च करेंगे वो फिर वेब सर्वर हमें वेबसाइट्स दिखाएगा और उसके बाद हम जो है उस टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। हम जो है इंटरनेट में बहुत सारे लोगों को ढूंढ भी सकते हैं, वेबसाइट्स की वजह से जो है हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जो कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी कहलाती हैं, उसके अंदर हम फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। चैट क्या होती है, कि हम जो है इंटरनेट पे टॉक कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, स्टिकर्स भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आजकल तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं हम। ईमेल तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, हम जो उससे चैट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड वे में भी, है ना। उसके अंदर हम पिक्चर्स, PDF, वीडियोस, ग्राफिक्स, GUI ये सब अटैच कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसको आप वी कॉल भी बोल सकते हो, इसके अंदर वीडियो कैमरास होते हैं, आप वीडियो के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर वो बहुत दूर दूर हैं, इस तरीके से। ई लर्निंग क्या होता है, कि जैसे अभी आप कर ही रहे हो, मुझे आप अपने फ़ोन पे देख रहे हो, तो ई लर्निंग ही है, इंटरनेट की वजह से आपको वीडियो मिली है यूट्यूब के थ्रू, तो यू आर लर्निंग व्हाट आई एम टीचिंग यू, दैट इज ई लर्निंग, है ना। ई बैंकिंग क्या होती है, आप जो है डेली ट्रांसफर करते हो, पेटीएम करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो बैंक टू बैंक में, है ना, तो होती है ई बैंकिंग, जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू अपनी बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करते हो। ई शॉपिंग, आप जो है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, बहुत सारी वेबसाइट से शॉपिंग करते हो, डिलीवरी प्लेसअप करते हो, तो फिर वो ई शॉपिंग हो गया। ऑर्डर प्लेसअप करते हो तो वो ई शॉपिंग हो गया। ई रिजर्वेशन क्या होता है, कि हम जो है ऑनलाइन ही टिकट्स की, एयरप्लेन्स की और लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट की टिकट्स को रिजर्व कर देते हैं,
तो ई रिजर्वेशन हो गया। ई गवर्नेंस क्या होता है कि हम गवर्नमेंट की साइट्स को यूज कर रहे हैं इंटरनेट की हेल्प से, तो ई गवर्नेंस हो गया। ई ग्रुप्स क्या होता है कि हम अपने फैमिली के ईमेल्स ले ले, फैमिली के मेंबर्स के थ्रू, और फिर एक ग्रुप बना दे, या फिर फ्रेंड्स का ईमेल ले ले, उसका एक ग्रुप बना दे, तो हो गए ई ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे ही ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका ईमेल ले लिया, फिर हमने ऑफिस का ग्रुप बना दिया, इस तरीके से। सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी आपको पता ही होती है। इससे क्या होता है, हम बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं। हम जो है रील्स बना सकते हैं, और शॉर्ट्स बना सकते हैं, नहीं, हम जो है रील्स बना सकते हैं, पोस्ट अपनी डेली लाइफ के बारे में पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरीज लगा सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, और भी एन नंबर्स ऑफ फंक्शन होते हैं। एसएमएस क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसमें आप 160 कैरेक्टर्स जिनकी लेंथ होती है, उस टाइम पे आप जो है वो सेंड कर सकते हो कोई भी मैसेज किसी भी नंबर को, कॉन्टैक्ट को। फिर एमएमएस आते हैं, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जिसके अंदर आप ओनली टेक्स्ट को हटा के, जैसे एसएमएस में सिर्फ ओनली टेक्स्ट होते थे, एमएमएस में आप मल्टीमीडिया जैसे कि ऑडियो, वीडियो, साउंड वगैरह, कुछ भी पिक्चर्स वगैरह कुछ भी आप सेंड कर सकते हो। 3G क्या होता है, वो एक इंटरनेट सर्विस थी जो कि अब जाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, और इसके थ्रू आपको इंटरनेट मिला करता, और वो कितने 0.2 MBits की उसके स्पीड से वो चलता था। और 4G जो है वो अब जो है वायरलेस इंटरनेट आ चुका है। 3G के बाद 4G ही आया था। ये 3G से 5 to 7 टाइम्स फास्टर है, और 150 Mbps/सेकेंड इसकी स्पीड है। अब जो है वो 5G भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बस आपको 2-4 लाइंस याद करनी होगी, बाकी आप खुद भी बना बना के लिख सकते हो। बेसिक कंसेप्ट्स ही हैं इसके अंदर सारे। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।